हे एवरीवन, दिस इज सिरसा अगेन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो स्ट्रिंग होने वाला है, और हम स्ट्रिंग के ऊपर ही सारी चर्चा करने वाले हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग को हम कैसे, स्ट्रिंग की क्या क्या कैसे प्रिंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को एज एन एरे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उस पर लूपिंग कैसे चला सकते हैं, और उसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, और उसके क्या क्या मेथड होते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। आसान तो कह दूं, दीवाना मैं हो गया। हाँ, बदन की खुशबू जगाने लगी जादू, हो के बेकाबू मैं खो गया। हे, तुम भी हो, मैं भी हूँ, पास आओ तो कह दूं, दीवाना मैं हो गया। हाँ, बदन की खुशबू जगाने लगे जादू, हो के बेकाबू मैं खो गया। हाँ, तुम भी हो, मैं भी हूँ, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा जाने जान, आज अब जी ले जरा, दूर है जहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, आ बेबी आई लव यू। देखो भाई, अब मैं बताता हूँ। मान लो मैंने एक स्ट्रिंग लिखा। अरे रुक जाओ यार, रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही, ये देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है। वीडियो कैप्चर, विंडो कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा, विंड डिस्प्ले कैप्चर हो रहा है। तो ये स्ट्रिंग है, लिखा हमने हेलो वर्ल्ड। तो अब इसे एज एन एरे कैसे ट्रीट करा जाएगा, ठीक है ना। तो एज एन एरे ट्रीट करने के लिए आपको एरे का मतलब पता होगा कि एरे होता क्या है। एरो, मान लो ये है, इसके लिखे 1, 2, 3, 4 ये लिखा है। हम्म, ये एक एरे है, ठीक है। अब स्ट्रिंग को हम कैसे एज एन एरे ट्रीट कर सकते हैं, मुझे ये बताना है। तो देखो कि ये जो फर्स्ट नंबर है ना, पहला जो नंबर है, ये दिख रहा होगा पहला नंबर, ये 1, ये कौन से प्लेस पे, कौन से इंडेक्स प्लेस पे लाई कर रहा है, 0 पे। और ये जो दूसरा है वो 1 पे, और ये जो तीसरा है वो 2 पे, और ये जो चौथा है वो सॉरी 3 पे। तो जो भी इंडेक्स नंबर होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से स्टार्ट होता है। और लेंथ जो होती है एरे की वो 1 से स्टार्ट होती है, ना कि 0 से स्टार्ट होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि लेंथ 1 से स्टार्ट होती है और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये चीज़ इसलिए बताई है क्योंकि स्ट्रिंग में भी हमेशा जब हम स्ट्रिंग को एज एन एरे ट्रीट करते हैं तो स्ट्रिंग का जो पहला एलिमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे एच जो है कैरेक्टर, वो 0 प्लेस पे, 0 इंडेक्स प्लेस पे लाई कर रहा है। कैसे, आप देखो। अब तुम्हें दिखेगा एच, दिख गया। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, अ, हर स्ट्रिंग की कैरेक्टर्स को गेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ, ये आ जाएगा। 2 डाल दूँ, एल आ जाएगा। और 3 डाल दूँ तो भी एल आ जाएगा, क्योंकि डबल एल है। और 4 डाल दूँ तो ओ। और अगर मैं 5 डालूंगा तो स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एक एरे, एक स्ट्रिंग को एज एन एरे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये चीज़ तो हो गई। लेकिन अब मान लो कि अगर उसमें लूपिंग करनी हो तो कैसे करेंगे लूपिंग। हाँ, और लूपिंग करने के लिए हमने सीखा है कि पाइथन में लिस्ट होता है, लिस्ट पे हम लूपिंग कर सकते हैं। डिक्शनरी है, डिक्शनरी पे हम लूपिंग कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग पे हम लोग लूपिंग कैसे कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं। हमने फोर लूप लिखा, एक्स लिखा। इन कईयों को फोर लूप नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया भी नहीं है फोर लूप, क्योंकि लूपिंग अभी मैंने पढ़ाई नहीं है। तो अभी देख लो, अभी देख लो लूपिंग को, फिर उसके बाद
आगे जो इसका टॉपिक होगा उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ भी मैं जो है लूपिंग को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो स्ट्रिंग लिखा मैंने, अब प्रिंट करते हैं एक्स को। अब देखो जो भी स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, उस स्ट्रिंग की सारी वैल्यू उठ के इस एक्स के अंदर चली गई होगी, सारी की सारी। समझ रहे हो, सारी की सारी मतलब सारी। ये जो स्पेस दिख रहा है ना यहाँ पे, ये स्पेस भी उठ के चले गया होगा इसके पास। तो अब अगर हम एक्स को प्रिंट करेंगे तो हमारी क्या होगी, हेलो वर्ल्ड पूरी तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, ये देख रहे हो। हाँ, इसको थोड़ा बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, हेलो वर्ल्ड स्पेस भी प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये जो है ना यहाँ पे स्पेस भी प्रिंट हो रहा है। तो लेकिन ये वर्टिकली प्रिंट हुआ है, हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टली। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कोमा डालना है, एंड लिखना है और कोटेशन डाल देना है। ये क्या करेगा, हमारे कर्सर को होल्ड कर देगा, जिससे हॉरिजॉन्टली सारी चीज़ें प्रिंट होगी। समझ रहे हो, तो समझ जाओ। तो देखो ये चीज़ हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो गई, समझ गए। तो अब ये तो समझ आ गया होगा कि स्ट्रिंग में लूपिंग का कैसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकाली जा सकती है ये भी देख लो, क्योंकि लेंथ फंक्शन मैंने पहले ही बढ़ा चुका है आपको, ये लेंथ कैसे यूज़ होता है। तो देखो एलियन, ये जो है ये लेंथ के लिए यूज़ किया जाता है। किसी की भी लेंथ निकालनी है, एरे की लेंथ निकालनी है, एलियन का यूज़ करो, उसके अंदर उस एरे को डाल दो। स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, स्ट्रिंग को डाल दो। डिक्शनरी की लेंथ निकालनी है, डिक्शनरी को डाल दो। टप्पल की निकालनी है, टप्पल को डाल दो। सेट की निकालनी है, सेट को डाल दो। बात खत्म। तो यहाँ पे लिखो प्रिंट एलियन, अब इसके अंदर डालना है क्या, स्ट्रिंग, सिंपल सा। इसको बंद करते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये है 11, तो इसकी लेंथ है 11। तो इंडेक्सिंग कितनी होगी, 0 से स्टार्ट होगी और 10 तक जाएगी। समझ रहे हो, तो समझ जाओ। अगर किसी की लेंथ मान लो कि 10 है, तो इंडेक्स वैल्यू जो होगी उससे 10 से एक कम होगी। समझ गए। अभी अगर इसकी 11 है तो इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू जो होगी एक कम होगी इससे। तो 11 में से एक माइनस कर दो तो 10 हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि इंडेक्सिंग वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। समझ रहे हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जाती है। अब हमने क्या पढ़ना है, दूसरा चेक स्ट्रिंग। देखो अब हमें पढ़ना है चेक स्ट्रिंग। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपको चेक करना हो कि इस स्ट्रिंग में ये पर्टिकुलर वैल्यू या पर्टिकुलर कुछ भी पर्टिकुलर है या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो ट्रू रिटर्न कर दो, और एग्जिस्ट नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न कर दो। समझ रहे हो। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे कि ये वाली चीज़, इनका मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर की तरफ, है ना। हम यूज़ क्यों करते हैं, लाइक समथिंग, समथिंग इन द फ्रिज, समथिंग इन द फ्रिज मतलब फूड इन द फ्रिज। तो मतलब क्या है कि खाना फ्रिज के अंदर है। तो इसका यही है कि ये चीज़ क्या इस स्ट्रिंग के अंदर है, अगर है तो प्रिंट करो ट्रू, अगर नहीं है तो रहने दो। तो चलते हैं, मान लो स्ट्रिंग लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं क्या करूँ, प्रिंट, अब मैं बोल रहा हूँ क्या ये फ्री इन अंदर है किसके, स्ट्रिंग के। ये इन मैंने लगाई, ये जो फ्री स्ट्रिंग है मतलब ये जो फ्री वर्ड है, क्या इस स्ट्रिंग के अंदर है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो क्या रिटर्न कर सकता है, ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ फ्री, ठीक है, और अब मैं करूँ तो क्या रिटर्न करा, ट्रू। तो मतलब ये समझ जाओ कि अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें चेक करना पड़ता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी के अंदर है या नहीं। जब आप डेवलपमेंट में जाएंगे ना तो आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट या डाटा साइंस जो भी है इन सब में आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको इन कीवर्ड पता होना चाहिए।
समझ रहे हो, इन कीवर्ड। तो सबसे मेन चीज़ ये थी कि मुझे ये बताना कि इन क्या काम करता है। आप इनका इसलिए यूज़ कर सकते हो कि ये चीज़ इसके अंदर है या नहीं, ये मुझे बता दो। समझ गए, आगे चलते हैं। और क्या था, इन एन इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो, हम्म, तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इफ स्टेटमेंट, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, इफ स्टेटमेंट। तो अब हम इफ स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करेंगे स्ट्रिंग में, ठीक है। मैंने इफ स्टेटमेंट पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा बहुत बता दूंगा इफ स्टेटमेंट के बारे में कि स्टेटमेंट कैसे यूज़ किया जाता है और सिंटैक्स क्या है, ठीक है। एंड क्योंकि ये दूसरा टॉपिक है, ये मैं आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें इफ़ का थोड़ा सा यूज़ है, तो ठीक है, देख लेते हैं। तो इफ़ फिर यहाँ पे होती है कंडीशन स्टेटमेंट ऑफ ए सेमीकॉलन, सेमीकॉलन नहीं, सॉरी, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, मैं भूल गया। फिर उसके अंदर यहाँ पे आपको जो भी प्रिंट करवाना है वो चीज़ लिखें, और फिर यहाँ पे होता है एल्स कंडीशन। अगर ये ट्रू होता है, ये कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू होता है, तो इसके अंदर वाली चीज़ प्रिंट होगी। अगर नहीं होता है तो इस एल्स के अंदर वाली चीज़ प्रिंट होगी। बस यही होता है, एक इफ़ और एल्स, यही चीज़ होती है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपको इफ़ लिखना है, उसके साथ आपको कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है। अगर वो कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होती है तो बल्ले बल्ले आपका इफ़ चल जाएगा, नहीं होती है तो आपका एल्स चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम इसे ट्राई करते हैं। इफ़ फ्री इन स्ट्रिंग, क्या फ्री स्ट्रिंग के अंदर है? अगर है तो प्रिंट कर दो, तेरी तो की, प्रिंट कर दो ट्रू। नहीं तो एल्स में प्रिंट कर दो क्या, अरे यार, प्रिंट कर दो फॉल्स, ठीक है। तो प्रिंट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा ट्रू। लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ तो क्या आएगा, अब आएगा फॉल्स। क्योंकि हमारी ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो यहाँ पे स्ट्रिंग पे मैच ही नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्री वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर करता तो एल्स चलता, एफ सॉरी इफ चलता, नहीं तो एल्स चलता। तो अगर अब मैं यहाँ पे फिर दोबारा से फ्री डाल दूँ और फिर इसे रन करूँ, तो अब आ गया ट्रू वापस से। तो समझ गए, आपको इससे थोड़ा इफ़ का भी आइडिया हो गया होगा कि इफ़ कैसे काम करता है। ना दूसरा क्या है, चेक इफ नॉट। To check if a certain phrase or character is not present in a string, we can use the keyword not in text. The best thing is life or free. ठीक है, the best thing in life are free. Print expense not in text. अब देखो, अब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि हमें मतलब हम कुछ ऐसी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे हम चेक कर रहे हैं कि फ्री है या नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। अगर है तो ट्रू रिटर्न कर देता है, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ भी होगी कि हमें चाहिए होगा कि ये चीज़ इसमें ना हो। अगर ये चीज़ है तो मेरा कंडीशनल स्टेट में, मेरा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, जैसे वो ट्रू रिटर्न करे। अगर ये चीज़, अगर गलती से मान लो कि गलती से ये चीज़ इसमें है, इस स्ट्रिंग में है, तो ट्रू रिटर्न करे, जिससे कि मैं उस चीज़ को हटा दूँ। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट इन का, कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे स्ट्रिंग के अंदर। अगर है तो मुझे पता चल जाए, ठीक है। मैं मे बी मैं समझाया होगा अच्छे से। मान लो कि एक फ्रिज है, उस फ्रिज के अंदर मुझे चाहिए कि उस फ्रिज के अंदर खाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, नॉट इन, मतलब फूड नॉट इन द फ्रिज, ठीक है, खाना फ्रिज में नहीं होना चाहिए। अगर अगर खाना फ्रिज में है तो मुझे ट्रू रिटर्न कर दो, जिससे मुझे पता चल जाए कि फ्रिज में खाना है और मैं खाना फ्रिज में से निकाल लूँ। ये कंडीशन आपको आगे चल के डेवलपमेंट में या लॉजिक बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। तो नॉट इन और इन हमेशा याद रखना। जैसे मान लो प्रिंट करा फ्री नॉट इन, ठीक है,
स्ट्रिंग, इस फ्री को हटा दो यहाँ से। अगर ये जो फ्री है स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो मुझे रिटर्न करेगा ट्रू, समझ रहे हो? तो रिटर्न करा मुझे ट्रू। अगर है तो रिटर्न करे फॉल्स, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ वो चीज़ उसके अंदर है। समझ गए? तो अब हम इसे इफ़ कंडीशन के अंदर लगाते हैं। सॉरी, इसको बंद कर देते हैं। अब इसे हम इफ़ कंडीशन के अंदर लगाते हैं। हाँ, पहले थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो गया था। अगर कोई चीज़ उसके अंदर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करे, अगर है तो फॉल्स रिटर्न करे। जो मैंने पहले गलत बोल दिया था कि ट्रू रिटर्न करे अगर है तो, नहीं है तो ट्रू रिटर्न करे, और है तो फॉल्स रिटर्न करे। समझ गए? इफ फ्री नॉट इन स्ट्रिंग। और हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये जो फ्री है इसको डबल कोटेशन के अंदर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फ्री एक स्ट्रिंग है जो हम स्ट्रिंग के अंदर चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है। अगर स्ट्रिंग के अंदर अगर हम इसे डबल कोटेशन के अंदर नहीं डालेंगे तो एक एरर शो करेगा। जैसे कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये चीज़ कि प्रिंट, अगर मैं करता हूँ फ्री नॉट इन स्ट्रिंग तो ये एरर देगा। ये एरर देगा, ये बोलेगा कि नेम फ्री इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, फ्री डिफाइंड नहीं है, इसीलिए आपको इसमें डबल कोटेशन देना पड़ेगा कि ये समझ जाए कि ये एक स्ट्रिंग है, ना कि कोई वेरिएबल। ठीक है, अब ये एरर गायब हो जाएगा। समझ गए? तो बस अब लगाना इफ़ फ्री नॉट इन स्ट्रिंग। अब प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो ट्रू प्रिंट करना, और अगर है तो फॉल्स प्रिंट करना। तो हमारे यहाँ पे क्या है, फॉर फ्री स्ट्रिंग के अंदर है तो फॉल्स प्रिंट होगा, क्योंकि नॉट इन कब काम करता है कि अगर नहीं है तब वो रिटर्न करता है ट्रू, अगर है तो वो रिटर्न करता है फॉल्स। तो हमारा एल्स वाला कंडीशन चलेगा यहाँ पे। समझ रहे हो? देखो अब अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो अब रिटर्न करेगा ट्रू। आई होप आपको स्ट्रिंग के इतने सारे मेथड्स और लॉजिक समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, और क्या नहीं समझ आया वो भी कमेंट कर देना, मैं आंसर करूँगा बिल्कुल। और आगे चल के जो हम स्लाइसिंग पढ़ने वाले हैं, स्लाइसिंग क्या होता है स्ट्रिंग में, क्योंकि एक अलग टॉपिक है। मॉडिफाइंग स्ट्रिंग क्या होता है, अपर केस, और कुछ इसके मेथड है, कॉन्केटिनेट कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग को। क्योंकि अगर मैं अभी ये सारी चीज़ें बताने लगा तो क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक्स है स्ट्रिंग के ही, तो ये लंबा वीडियो बन जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एफ स्ट्रिंग क्या होता है जो हम मेनली जेंगो में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग के मेथड्स हैं बहुत सारे जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्योंकि आपको अगर वो चीज़ पता है तो लाइफ बहुत ज़्यादा इजी बन जाती है लॉजिक के मामले में। ठीक है, सायोनारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।